डीक पैलेस देखने के बाद मैं सिरस के लिए निकल गया। सिरस भरतपुर जिले का एक गांव है। यहाँ मेरा एक दोस्त रहता है। उसके घर पर भागवत कथा चल रही थी और उसने हमें भंडारे के लिए इनवाइट किया था। गूगल मैप पर उसके गांव के लोकेशन डालकर हम गांव के इन खूबसूरत रास्तों को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ने लगे। मौसम भी मस्त हो रहा था और रास्ता भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और हम गूगल के भरोसे आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर काफ़ी आगे जाने के बाद गूगल आंटी ने बताया राइट टर्न लेने के लिए और मैंने राइट टर्न ले लिया। ये पूरा कच्चा रास्ता था लेकिन हम गूगल के भरोसे आगे बढ़ते गए। लेकिन फिर थोड़ा और आगे जाने पर हमें रास्ते में ये मिला, मिट्टी का एक बहुत बड़ा सा ढेर। इसके भरोसे चलेगा तो हो गएगा। अब ना तो आगे जाने का रास्ता था और ना ही गाड़ी वापस मोड़ने का। तब मुझे समझ में आया कि सिर्फ सोनम गुप्ता ही बेवफा नहीं है बल्कि गूगल भी बेवफा है जो कभी भी कहीं भी फंसा सकता है। लेकिन फिर मैंने अपनी एक्सट्रीम ड्राइविंग स्किल्स दिखाई और गाड़ी को एक एक इंच घुमाकर उल्टा मोड़ा और फिर थोड़ी ही देर में हम कटारी जी के गांव सिरस पहुंच गए। भूख बहुत ज़ोर से लग रही थी और हम इस उम्मीद में थे कि जब वहाँ पहुँचेंगे तो भंडारा चल रहा होगा और हम मज़े से पेट पूजा करेंगे। लेकिन जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक भागवत कथा भी समाप्त हो चुकी थी और भंडारा भी। लेकिन फिर भी कटारा जी ने हमारे खाने पीने का अरेंजमेंट किया और खाना खाने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ी फिलोसॉफिकल बातें की। सेटिस्फाइड कोई भी नहीं है। जो जहाँ पे रह रहा है ना वहाँ दुखी है, किसी न किसी चीज़ से परेशान है। और फिर हम पहुँच गए आम तोड़ने। कहाँ? ये हमारे पान सिंह जी हैं जो एक्सपर्ट हैं और एक आम तोड़ लिया। अरे पत्थर मत मारो, लग जाएगी इसको। अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या है ये? अब कुछ मत करो। अरे नहीं लगेगी। अरे नहीं लग जा। अरे नहीं लगेगी यार तुम। अशोक का निशाना देखा, आ गया नीचे, ऊपर चढ़ गया। ऊपर गया, निशाना तो सही लगा। निशाना सही लगा है, चढ़ गया ऊपर। वो घुस गया। अरे मीठी वाले इसी की बोल रहा था तो। हाँ इसी के बोल। अरे यार बात तो एकदम सही जगह है लेकिन थोड़ा सा इधर सही जगह है। हाँ गया था, पत्थर सही जगह गया था तेरा। अरे दो तो क्या गिरा? अभी तक पत्थर गिर रहे हैं। यार ये वहाँ से दिख रहा हूँ मैं। हाँ दिख रहा है। अब कहाँ पे है? अरे मैं चढ़ गया यहाँ मेरे मुंह पर जाएगा। वो है वो रहा डंडियों के बीच में। अरे तो बेकार चढ़ रहे हो, आ जाएगा। कहाँ पे है लेकिन? इसी पे आगे, इसी पे आगे। पता चले कहाँ पे आगे और आ। पहले दिखाओ तो सही को। ये दो, डंडी है ना, ये दुपंखी जो आगे। इसी में चढ़ते रहोगे। ये आगे वाली डंडी पकड़ ले, आगे वाली। हाँ यही, और इसी के ऊपर जो डंडी है ना उसी के ऊपर है, कोने पे ही। तो रहने ऐसे आ जाएगा पत्थर से पास। बेकार में क्या कोई ना खाई जाएगी। अरे ये ना थोड़ा सा आगे ही है, कोई हिलेगा नहीं। हटो तो मानते हैं। अरे हटो, पत्थर से आ जाएगा। अच्छा दिख गया ठीक है ना, आ जाओ यार। कैसा है? अरे खट्टे के परेशान है जैसे हम की टक्कर में लगा जाएगी चोट। दो है, दो, एक तुम्हारे हाथ के पीछे। अरे जहाँ तुम्हारा हाथ है वहीं पे। वजन ज्यादा है। अरे हाथ के पीछे। अरे ये वाला हाथ लेफ्ट है।
अरे रुको तो सही, दो है, दो तुम्हारे हाथ में, दो है तुम्हारे। अरे वही 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 ऊपर कंधे पे, तुम्हारे कंधे पे, अरे तुम्हारे कंधे पे। अरे एक मिनट रुक जाओ ना, वो बहुत सारे दिखते हैं। और बताओ, अरे सर के ऊपर, अरे यही हाथ पे, हाथ पे। हाँ अभी आगे, और अभी फिलहाल इतना ही आ जाओ बस। और कितने बहुत है, तब वापस आने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी। अब लेके जाना अभी जी के लिए। अरे पहले हाँ। इससे तो उतर जाओ। सब्जी बनाएंगे फिर बढ़िया रहेगी। हाँ रात को हम वहीं कटारा जी के घर पर सोए। यहाँ ये था हमारा वॉशरूम और ये है वो बरामदा जहाँ पर हम सोए थे, और ये हैं कटारा जी। अब हमारा अगला प्लान था केवला देव बर्ड सेंचुरी जाने का, लेकिन प्लान में थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि पान सिंह के हाथ पैरों की नसों में काफ़ी लंबे टाइम से दर्द की प्रॉब्लम चल रही थी। तो कटारा ने उसे बताया कि उसके गांव के पास ही एक आदमी है जो नस दबाकर दर्द गायब कर देता है। तो इसलिए पहले हम निकल गए उस आदमी को ढूंढने के लिए, और वो भाई हमें मिला चाय की दुकान पे। इनफैक्ट ये चाय की दुकान उसी की थी। यहाँ पान सिंह और अशोक पाल ने अपनी नसें दबवाई और मैंने इनकी मस्त वीडियो बनाई। तो 3-4 साल से ऐसे अगर कोई काम करने चली जाएगी फिर अपने आप सही हो जाती है, फिर चली जाती है। आप भी करा लो। कोई दिक्कत नहीं है उससे। देखो आपकी अगर हिम्मत नहीं है तो मत करो। गर्दन कब से? 10-5 साल। आप ऐसा करो, नाम पे जाओ तो पार मार, नाम पे झटका लगाओ, नाम पे झटका लगवाओ। नाई से ना। हाँ हाँ क्या बिल्कुल ओके कर देगा, गर्दन है आप। अच्छा हाँ चले जहाँ बता रहे हैं। जब बाल बनवा सबकी बात कर दो। हैं? हाँ हाँ ये बहुत परेशान है दर्द से। अरे अभी ऐसा उल्टा भी हो जाता है, वो जकड़ भी जाती है उनसे। अच्छा वो कैसे हो जाता है। कोई दिक्कत ना है। चढ़ तो सही का ही है भाई, तो ना चढ़ना बंद तेरी। हाँ भाई साहब आनंद आ गया। तो पान सिंह जी कुछ आराम पड़ा? आराम तो पड़ा है यार थोड़ा। अच्छा पूर्ण आराम की तो मैं तुझे बता घर तक पहुंचते पहुंचते आराम हो गया। मतलब अभी दर्द हो रहा था पहले। इतना दर्द नहीं था, अच्छा। पर ऐसा लग रहा था कि मतलब है दर्द। मतलब रिलीफ फील हो रहा है। और आपको? मेरा तो समझ में नहीं आ रहा। अशोक को तो चक्कर ये है यार तुमको तो भरोसा ही नहीं बन रहा था। ये तो मैं देख रहा था कि इनको लग रहा डर। मेरे को ये लग रहा है कोई पता चले अच्छे हो जाए और दिक्कत हो जाए। ये तो मुझे पता था कि गर्दन पकड़े घुमाएगा वो ऐसे, लेकिन ये है कि ज़्यादा नहीं घुमाई। मतलब उतना ही करता है जो नाई भी तो करता है ऐसा, बेल्ट लगा ले, कर रही है वो। जो सेविंग वगैरह करते हैं हाँ वो भी तो जो वो मसाज वगैरह करते हैं नाई मसाज अच्छी करते हैं। करते हैं तो अगर आपसे अगर ये पूछे कि भी कितने % आराम पड़ा, तो कितना तो अभी तो क्या कह सकते हैं। आपको मतलब कुछ है पान सिंह जी, 5-10% कुछ आराम पड़ा? अभी तो मैं 1% भी नहीं बोल सकता। हाँ अभी तो बोल रहे थे यार कुछ थोड़ा सा हल्का महसूस हो रहा है। रिलैक्स थोड़ा मिला है बस। रिलैक्स मिला है बस। ये है कि कल परसों में कुछ बता सकते हैं। और फिर हम पहुंचे केवला देव बर्ड सेंचुरी। केवला देव बर्ड सेंचुरी में क्या कुछ है देखने के लिए और यहाँ घूमने में कितना खर्चा आएगा, ये सब मैं डिटेल आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ। मतलब चाहे आप ड्राइव करते हैं या फिर बाइक राइड करते हैं, स्टे सेफ
एंड टेक केयर।